बिम वफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने। सदा सदा के साथी मेरे तेरी जय जयकार करूं, हर पल सिमरूं नाम तुम्हारा, तेरा ही गुणगान करूं। तप संयम का जीवन राखूं, क्षमा का मैं श्रृंगार करूं, तेरी जय जयकार करूं और भव सागर से पार तरूं। अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो बाह तो कौन लगावे पार। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल मेरे श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। हाँ जी, आपका इस गीता ज्ञान चर्चा में सभी का बहुत बहुत स्वागत। जहाँ हम छठे अध्याय की चर्चा पर पहुंचे हुए हैं। पिछले 2 दिनों में हमने छठे अध्याय के 20, 21, 22, 23 श्लोक किए, जिन्हें कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सर ने हमें समझाया कि हमने कैसे अपने पद से विचलित नहीं होना है और किस तरह हमने योग में स्थित रहना है। कल राणा जी ने भी बहुत अच्छे से समझाया था, जिसमें था कि जिस भी रास्ते पर आप चल रहे हैं, किसी भी रास्ते से चलो आप, हमारा अभिप्राय तो वहां तक पहुंचने का है, तो जो जहां है वो उसी रास्ते पर लगे रहें, विचलित ना हो। आज हम सर जैसा चाहेंगे उस तरह से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शशि दीदी को प्रणाम। ठीक हो, मेरी ओर से नमस्कार। हम लोगों ने पिछले कई दिनों में छठे अध्याय के 20, 21, 22, 23 श्लोकों की चर्चा की। इसमें मोटे तौर पे हमने जाना कि तम भाव या समत्व योग क्या है। उसमें हमने 2 स्टेप्स में अपने माइंड को धीरे धीरे करके लेवल में लेकर के आना है, जिसको उपराम अवस्था कहा गया। इसके साथ ही हमें ईश्वर को समझना है, ईश्वर का साक्षात करना है। इस ईश्वर के साक्षात से संबंधित कल एक पॉइंट आया कि बुद्धि को तो समझ में आता है और हमारी समझ में आ रहा है कि जिस ईश्वर की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, उसका स्वरूप क्या है, लेकिन मन नहीं मानता। मन ढूंढता है कि बचपन से जो हमें दिखाया गया, मंदिर में ले गए कि इनको नमस्कार कर दो, किसी और तीर्थ स्थान पे चले गए, मत्था टेक दो, कुछ वहां पे अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल करके चढ़ा दो या कोई प्रसाद चढ़ा दो, और कहीं ना कहीं ये मन में रहता है कि अगर हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं तो ऐसी कोई शक्ल किसी वक्त साक्षात रूप से नजर आ जाएगी और वो बोल पड़ेंगे, हमसे पूछ लेंगे शायद कि बेटा क्या वरदान मांगना है, मांग लो। शायद ऐसी कुछ उम्मीद हमारे मन में रहती है। जहां कहीं भी, जिस तीर्थ स्थान पर या जिस मंदिर में हम या कहीं भी स्थल में, पूजा स्थल में जाते हैं, ऐसी कोई भावना रह सकती है कि वो प्रकट होने वाले हैं, क्योंकि हमें बताया गया नमस्कार करो और ध्यान रखो, ईश्वर की भक्ति करो। परमात्मा जो है नाराज हैं शायद हमसे, जिस दिन प्रसन्न हो जाएंगे तो साक्षात दर्शन दे देंगे। कई बार मैंने सोचा कि इस तरह से साक्षात दर्शन अगर हुए तो मुझे पता कैसे चलेगा कि वो परमात्मा असली हैं भी कि नहीं। जिनके साक्षात दर्शन होंगे, अब पता नहीं कैसे होंगे, किस रूप में होंगे, उनको पहचानूंगा कैसे, उनसे क्या बातचीत करूंगा, उनसे कोई मैं मांग रखूंगा अपनी कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए या मेरी इस मुसीबत को हल कर दो। क्योंकि अभी तक जो कुछ हम देखते आए हैं, हम जा करके आम तौर पे ये कहते हैं कि मेरी इस समस्या को हल कर दें, मुझे ये दे दें, मेरे परिवार के समस्त दुखों को दूर कर दें। इस तरीके की बातें हम मन में लेकर के जाते हैं, चुपचाप प्रार्थना करते हैं या बोल करके कोई आरती गाली, कोई पाठ कर लिया, कोई चालीसा पढ़ लिया, ऐसी बातें चलती हैं। क्योंकि बचपन से कहा है कि कहीं ना कहीं ईश्वर के साक्षात दर्शन होने जरूरी हैं और हो जाएंगे, ऐसी बात कही जाती रही है।
जिससे संस्कार मन में बैठ गया और वो भावनाएं, अब वो संस्कार अब उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरह से हम कहेंगे कि हम ईश्वर के शरीर का हिस्सा हैं, अगर ईश्वर के शरीर का हिस्सा हैं तो वो दर्शन किसके होने हैं फिर? जब हम ईश्वर के स्वरूप का हिस्सा हो गए तो दर्शन किस चीज के होने हैं? दर्शन तो कोई नहीं होने, क्योंकि जिसके दर्शन होने हैं वो ईश्वर के शरीर का दूसरा हिस्सा हमें समझ में आता है। जो तीसरा है वो भी ईश्वर के शरीर का हिस्सा है। तो ये जो दो बातें हैं कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो कुछ नजर आ रहा है वो ईश्वर के स्वरूप का भाग है, और हम सोचते रहे हैं कि ईश्वर हनुमान जी जैसा, गणेश जी जैसा, श्री कृष्ण जी जैसा या किसी और देवी देवता जैसा वैसा होना चाहिए। कोई देवी प्रसन्न हो जाए, कोई देवता प्रसन्न हो जाए, किसी के साक्षात दर्शन हो जाए, वो अपना जो है, जो उनके पास शस्त्र है वो लेकर के आ जाएं और मेरे दुश्मनों को वो मार दें और मेरी सारी समस्याओं का, मेरी सारी प्रॉब्लम्स का हल वो कर दें। मैं क्या करूं इसका मैं नहीं सोचता, लेकिन ऐसा सोच करके कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में ये चला गया है। और मुझे लगता है जो बात कल सामने आई उसके पीछे हमारे ये संस्कार हैं। धीरे धीरे जब हमारे संस्कारों में ये आएगा कि शायद ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि जो किसी देवी देवता की पूजा करते हैं वो कुछ गलत कर रहे हैं या उनको नहीं करनी चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा। किसी भी देवी देवता को पूजने के अलग से अपने फायदे हैं। जिस देवी देवता को हम पूजते हैं उनसे हम जिन शक्तियों की मांग करते हैं वो ये कहा गया है कि वो हमें प्राप्त हो जाती हैं, जल्दी मिल जाती हैं, ऐसा भी कहा हुआ है। लेकिन फिर भी कहा है कि हमारा ध्यान ईश्वर की ओर जाना चाहिए। और ये जो बात है कि किसी देवी देवता की पूजा करने से वो चीजें हमें प्राप्त हो जाती हैं, पहली बात ये कि मेरे मन में विचार आया कि मुझे ये चीज चाहिए, मैंने मन्नत मांग ली, तो मेरे मन में ये बात घर कर गई कि ये काम होना चाहिए, तो मेरा ऑटोमेटिकली मेरा मन उस तरफ को लगने लग जाता है। जब मैं उस तरफ को बिजनेस शुरू करता हूँ, काम शुरू करता हूँ, कोई एक्शन लेता हूँ, मुझे भरोसा होता है कि वो देवी देवता मेरी मदद करेंगे। इससे जो मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है उससे काम डेफिनेटली जल्दी हो जाता है। लेकिन ये एक एस्पेक्ट है पूजा पाठ करने का, देवी देवताओं की भक्ति करने का, ये एक एस्पेक्ट है। हम इससे आगे चल रहे हैं कि सिर्फ इन संकल्पों तक, इन आकांक्षाओं तक हम रुके ना रह जाएं। हम कि अगर इस तरीके से पूजा ना हो, मन्नत पूरी ना हो, तो हम कहें नहीं वो देवी देवता भी कुछ नहीं है, तो उनसे भी मैंने तो इतनी दफे जाकर के मन्नत भी मांग ली और प्रसाद भी चढ़ा लिया, हम जाकर के भी आ गए, तीर्थ करके आ गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ऐसी भावनाओं से फिर कम भाव में आने में कठिनाई होती है। और जो मन की शांति मिलनी है वो समत्व योग से ही मिलनी है, और उसके साथ दूसरी चीज कि ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए, ईश्वर की समझ आ जाए कि हम उसके शरीर का हिस्सा हैं, उसके स्वरूप का ही हम हिस्सा हैं। तो हमारे दुश्मन में भी हमें ईश्वर के, वो भी ईश्वर के शरीर का हिस्सा है, मेरा आलोचक भी ऐसा ही है। ये बात जब आएगी तब मन की शांति बढ़ेगी। ऐसी बातें हम पिछले इन श्लोकों में पढ़ते आए हैं। आज हम 24वें श्लोक की बात करते हैं और देखते हैं कि इससे आगे क्या कहा गया है। मेरा ख्याल है कि जो बात मैंने कही अभी कल के संदर्भ में वो सिर्फ इतनी ही है कि जो हमें अभी तक मन मानता नहीं है, जिस चीज को अब हम ईश्वर का स्वरूप समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं, मन नहीं मानता, तो इसके पीछे हमारे बचपन के संस्कार कहीं ना कहीं शामिल हैं जो हमें इसको एक्सेप्ट करने में रोकते हैं, एक्सेप्ट करने से रोकते हैं। लेकिन फिर भी अभ्यास से धीरे धीरे ये चीज मन में घर कर जाएगी, फिर लंबे समय के लिए पता चलता रहेगा कि नहीं, रास्ता वो भी था, एक स्टेप था जहां से हमने शुरुआत की, लेकिन आगे चलने का रास्ता और अभी लंबा रास्ता है, आगे हमने चलना है। चलें शशि, श्लोक नंबर 24 पे बात करते हैं। अभेद रूप से परमात्मा के ध्यान की विधि, संकल्प प्रभवान कामास, आधे स तक सेंटेंस है,
संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः, त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। इसमें मन सैवेन्द्रिय ग्रामम, मनसा एव इंद्रिय ग्रामम, 4 चीजें इसमें। मनसा एव इंद्रिय ग्रामम। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प प्रभवान सर्वान कामान, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को अशेषतः, निशेष रूप से त्यक्त्वा, त्याग कर, मनसा इंद्रिय ग्रामम, मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को, समन्ततः एव विनियम्य, सब और से भली भांति रोक कर, आगे कुछ भी चिंतन ना करे। हम सिर्फ इतने को ही अभी कर ले मेरे ख्याल से। आप शशि अगले श्लोक को और पढ़ दें। अच्छा, हाँ, स्नई स्नई रूपरमेद, यहाँ पर रूपरमेद, द की आवाज कम आनी है, द तक है। स्नई स्नई रूपरमेद बुद्धया धृति गृहीतया, बुद्धया धृति गृहीतया आत्म संस्थम मनः कृत्वा, आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। स्नई स्नई, क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ, ऊपर में उपरति को प्राप्त हो, धृति गृहीतया बुद्धया, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा, मनः आत्मसंस्थम, मन को परमात्मा में स्थित कृत्वा, करके, परमात्मा के सिवा और किंचित अपि न चिंतित, कुछ भी चिंतन ना करे। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। हम अपनी शुरुआत ये 25वें श्लोक के अंत से करेंगे, फिर हम लौट करके वापस 24वें श्लोक पर आएंगे। देखिए, अंत में कहा परमात्मा में, मन को परमात्मा में स्थित करके कुछ भी और चिंतन ना करे, यानी कि ये एंड रिजल्ट होना चाहिए कि मन को परमात्मा में स्थित करना है। इसकी चर्चा हमने पिछले कई दिनों से की है कि मन को परमात्मा में कैसे स्थित करेंगे। जब हमारी समझ में ये आ जाएगा कि हम भी परमात्मा के स्वरूप के अंश हैं और बाकी सब प्राणी भी, जीव जंतु भी, मित्र और शत्रु सभी, आलोचक भी, सभी मिलाकर के वो ईश्वर के स्वरूप के अंश हैं, ये जब मन में बैठ जाए फिर किसी और चीज का चिंतन नहीं करना। क्यों? किस चीज का चिंतन करोगे? जिसका चिंतन करोगे वो ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर का ही स्वरूप है। अगर हमें ईश्वर का स्वरूप समझ में आ गया तब इस श्लोक के हिसाब से हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, चिंतन ऑटोमेटिकली नहीं होगा, वो समझ में ही आ गया कि वो ईश्वर का हिस्सा है। तो मन को परमात्मा में स्थित करके, यानी कि मन परमात्मा में अगर स्थित हो गया, कहा है कि ऐसा स्थित करके कुछ भी चिंतन ना करे। जब स्थित हो गया तो और चिंतन होगा क्या? मैं किसके बारे में चिंतन करूंगा? या तो अपने, एक मिनट, अजय बात गल होएगी। थैंक यू। अगर मुझे समझ में आ गया कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, तो मान लीजिए मैं अपने घर परिवार के बारे में चिंता कर रहा हूं, अपने पेरेंट्स के बारे में चिंता कर रहा हूं, बच्चों के बारे में चिंता कर रहा हूं। अगर मेरे मन में है कि मेरे बड़े बुजुर्ग माता पिता भी ईश्वर का स्वरूप हैं, ईश्वर के शरीर का अंग हैं, मेरे भाई बहन भी ईश्वर के शरीर का ही अंग हैं, और हमारे बच्चे भी ईश्वर के ही स्वरूप का अंश हैं, अगर ये बात हो गई तो मैं चिंतन इस हिसाब से करूंगा कि मुझे उनके लिए जो करना है वो परमात्मा के लिए ही मैं कर रहा हूं। ऐसा भाव आ गया तो गलत होगा कैसे?
तो अटेंशन में कमी रह नहीं सकती, पूरी अटेंशन जाएगी, पूरा भक्ति भाव रहेगा, पूरी श्रद्धा रहेगी। किस लिए? कि भाई जिस ईश्वर के स्वरूप का मैं हिस्सा हूं, उसी ईश्वर के स्वरूप का हिस्सा है वो है मैं। माता पिता का, समाज का, वातावरण का, मित्र का, शत्रु का, किसी का भी सोचता हूं तो मेरा चिंतन ईश्वर के ही किसी अंग के बारे में हो रहा है। और अगर ईश्वर के ही किसी स्वरूप के बारे में, अंश के बारे में चिंतन हो रहा है तो मेरे चिंतन को गलत होने से मैंने रोकना है। क्यों? तब हम ईश्वर के ही शरीर के अंग हैं। दूसरे के बारे में मैं सोचूं कि मैं उसको नुकसान पहुंचा दूं, उसके घर को जला दूं, उसको लूट लूं, या नौकरी में उसको पीछे छोड़ दूं, मैं आगे निकल जाऊं। किससे आगे निकलना है? परमात्मा से। किसको पीछे छोड़ना है? परमात्मा को। किससे जीतना है? परमात्मा से। किसको हराना है? परमात्मा को। जब ये बात समझ में आती है तब भेदभाव मिटेगा, तब मन की शांति आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एफर्ट करने छोड़ दो, निठल्ला नहीं बैठना, कर्म करने हैं। जो आपके उद्देश्य हैं उनके लिए सब कर्म करने हैं। तो यहां इस श्लोक में आया, मन को परमात्मा में स्थित करके कुछ भी चिंतन ना करे, इतनी बात हुई। और अब लौट के आते हैं 24वें श्लोक में। कहा है संकल्प प्रभवान, यानी संकल्प से उत्पन्न होने वाली सर्वान कामान, संपूर्ण कामनाओं को। संकल्प की बात हम पहले भी कर चुके हैं। हर विचार संकल्प नहीं है। अगर हर विचार संकल्प ही होता तो फिर संकल्प शब्द को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। मेरे मन में कोई कामना आ गई, हर कामना संकल्प नहीं है। बहुत सारी कामनाएं आती हैं, बहुत सारे विचार आते हैं कि ऐसा कर लें। कुछ के लिए हम लग जाते हैं, करने के लिए लग जाते हैं, और कुछ छूट जाती हैं, लौट के उनका दोबारा ध्यान भी नहीं आता। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी तैयारी किए बगैर हम ऐसा कुछ कह देते हैं, इसको तो अभी करके छोड़ेंगे, जबकि उसकी डिटेल को हमने जाना नहीं, उसकी डेप्थ को अभी एनालाइज नहीं किया, उसमें क्या इन्वॉल्व है इसको सोचा नहीं। हमने पहले भी इसकी चर्चा की थी कि ऐसी जितनी कल्पनाएं हैं, ऐसे जितने विचार हैं, जिनको हम आवेग में आकर के कह देते हैं कि इसको तो करके ही छोड़ूंगा, उसको मजा चखा करके ही छोड़ूंगा, हम इस परिभाषा को मान के चल रहे हैं कि जो संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को छोड़ने की बात हो रही है, तो इन चीजों को छोड़ने की बात हो रही है। हर विचार को छोड़ देना है ऐसा नहीं, क्योंकि हर विचार कर्म का बीज है। तो ये जिसको संकल्प कहा, इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जी हम यज्ञ करने से पहले संकल्प लेते हैं। तब हमने बात की थी कि यज्ञ से पहले हमारी पूरी तैयारी होती है। किस देवी देवता को बुलाना है, किस प्रयोजन से यज्ञ कर रहे हैं, सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं, उसके लिए सामान क्या चाहिए, मंत्र कौन से पढ़े जाएंगे, उनकी प्रशंसा कैसे करनी है, उनका धन्यवाद कैसे करना है, उनसे क्या मांगना है, कौन सी शक्ति की पूजा करनी है, ये सारी चीजें हम तैयार करते हैं। सब तैयारी के बाद फिर संकल्प लेते हैं। वो संकल्प वेग में आए हुए संकल्प से अलग है। ये जिस संकल्प की बात की कि यज्ञ से पहले संकल्प लेते हैं, ये तो हुए वेल थॉट ऑफ एक्शन, वेल प्लान्ड एक्शन, वेल डिजाइंड एक्टिविटी। लेकिन हम यहां जो कह रहे हैं, संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर, निशेषता से त्याग कर, पूरी तरह से त्याग कर। तो जिन चीजों को त्याग करने की बातें हैं, वो हैं वेग में आकर लिए गए निश्चय कि मैं ऐसा करके ही छोड़ूंगा, उनकी बात हो रही है। देखिए जरा, यहां तक किसी का कोई प्रश्न संकल्प के बारे में कि संकल्प क्या है? मैं फिर पढ़ दूं। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को अशेषतः, यानी बाकी नहीं बचनी चाहिए, वो पूरी तरह से त्याग कर, यानी इनको त्यागना है। त्याग कर क्या करना है अभी डिस्कस करेंगे। पहले देखें इस संकल्प का मीनिंग क्या हमारे माइंड में बैठ गया, या कोई
और आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे कि संकल्प का हम ये मीनिंग लेकर के चलें? चलिए बाकी के आधे श्लोक की बात करते हैं। तो कहा, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को पूरी तरह से, निशेषता से मतलब पूरी तरह से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को, मनसा इंद्रिय ग्रामम, जो इंद्रियों का गांव है, इंद्रियों का समुदाय है, मन और जो इंद्रियों का समुदाय है, इन दोनों को सब ओर से ही अच्छी प्रकार वश में करके, यानी कि हमें मन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करना है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि किसी इंद्रिय को वश में करने के लिए, आंख को वश में करने के लिए उसको पीटने की जरूरत नहीं है, उसको गालियां देने की और डांटने की जरूरत नहीं है। और आप अपनी आंख को, नाक, कान को गालियां दे भी कैसे सकते हो, डांट भी कैसे सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी इंद्रियों को न डांट सकते हैं न फटकार सकते हैं, लेकिन हमने उनको कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल होनी है? विचार से ही होनी है। एक विचार से हम किसी चीज में गलती निकाल सकते हैं, दूसरे विचार से उसमें से अच्छाई निकाल सकते हैं। हमें अगर कंट्रोल करना है इंद्रियों को, इंद्रियां क्या कर रही हैं, कैसे तंग कर रही हैं? आंख कुछ देखती है, कहती है मुझे ये चाहिए, मन कहता है ये चाहिए। कान कुछ सुनता है, म्यूजिक, मन कहता है ऐसा म्यूजिक चाहिए, हर रोज सुनना है। आंख को कोई सुंदर चीज दिखती है, मन कहता है ये सुंदर चीज मेरे पास ही आ जानी चाहिए। कुछ खाया, स्वादिष्ट लगा, मन कहता है ये स्वादिष्ट चीज तो और खानी चाहिए। यानी कि इंद्रियों से जब हम इनपुट लेते हैं तो हमारा मन उनको और ग्रहण करने की कोशिश करता है। तो कंट्रोल कैसे करना है? अगर मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मैं कर सकता हूं, तो मैं कर लूं, बात खत्म हो जाएगी, मेरा मन संतुष्ट हो जाएगा। मुझे मोबाइल की जरूरत है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मैंने ले लिया, मेरा मन संतुष्ट हो जाएगा। भले ही कल को उससे बड़ा मोबाइल मांगे, लेकिन उस समय उस चीज की प्राप्ति से संतुष्ट हो जाएगा। भले ही मेरी यूटिलिटी थोड़ी थोड़ी हो, दिन में 24 घंटे मैं मोबाइल लेके ना बैठता हूं, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करता हूं, लेकिन मन उसमें शांत हो जाएगा। इसी तरह से किसी भी चीज को जिसको हम आसानी से शांत कर सकते हैं, जिस इच्छा को, कर दीजिए, उसको रोकने का कोई मतलब ही नहीं है। जिसको नहीं किया जा सकता, जिसके रिसोर्सेज मेरे पास नहीं हैं, जिसके पैसे मेरे पास नहीं हैं, जिसके लिए, उसके लिए मुझे अपने मन को कहना पड़ेगा, ओके थोड़ा रुक जाते हैं, अभी ये कम कॉस्ट वाले से काम चलाएंगे, छोटी कार से काम चला लेंगे, छोटे साइकिल से काम चला लेंगे, या अभी कोई बात नहीं, रिक्शा में जाकर के काम चलेगा, ऑटो से चलेगा या रिक्शा से चलेगा, या अभी दिक्कत है, कोई बात नहीं, पैदल चलेंगे। छोटे होते थे तो 5 पैसे खाने को मिलते थे, बजाय 5 पैसे की कोई बस से जाने के बजाय ये भी होता था कि चलिए पैदल चले जाएंगे, लेकिन 5 पैसे की मूंगफली खाएंगे, कुल्फी खाएंगे। ये नेचुरल है कि जो रिसोर्सेज हैं हम उसमें सेटिस्फाई रहेंगे। तो इंद्रियों को, यानी इंद्रियों के समुदाय को अगर हमने कंट्रोल में करना है, मन के द्वारा करना है, विचारों के द्वारा करना है, और जो रिसोर्सेज हैं उनकी मदद से करना है। ऐसा करके तो क्या करने की बात बताई गई श्लोक इसमें 24वें श्लोक में कहा है, संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं को पूरी तरह से छोड़ दें। यानी कि जिस चीज के मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसको मैंने अच्छे से सोचा नहीं है, ऐसे संकल्पों को तो छोड़ दें, बात खत्म। और इसके अलावा क्या करना है? मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से वश में करना है। यानी कि ऐसे संकल्पों के साथ अगर मन और इंद्रियां जुड़ी हुई हैं, तब हम उनको भी समझा लें। ऐसा करने के बाद फिर 25वें श्लोक में कहा है, शनै शनै, यानी धीरे धीरे, उपरमेत, उपराम की अवस्था को प्राप्त हो, यानी कि मन को शांति की अवस्था में लाने का धीरे धीरे प्रयास करें। फिर कहा, धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा, बुद्धि में धैर्य रहना चाहिए कि अभी काम नहीं हुआ, बेचैन ना हो, और एफर्ट करें। धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को आत्मा में स्थित करके, और फिर कुछ भी चिंतन ना करें। देखें जरा इन दोनों श्लोकों में किसी का कोई प्रश्न,
कि हमने क्या करना है। सर आज पहली दो ही चीज क्या करेंगे है? और दो ही करेंगे सर, आज 2 गिलास ही पिएंगे अमृत के। ठीक ठीक। तो पहली बात क्या हुई करने वाली? संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं को छोड़ना है, ये एक पॉइंट। और संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाएं कौन सी हैं? जिनके रिसोर्सेज हमारे पास नहीं हैं, जो कामनाएं हमने आवेग में आकर के कुछ डिसीजन ले लिए। ये एक चीज कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं को पूरी तरह से छोड़ना है। दूसरा, मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से कंट्रोल करना है। हमने कहा कंट्रोल करने के लिए विचारों से ही कंट्रोल होना है। सारी इंद्रियों को समझाने की बात है, डंडे से नहीं होंगे, समझाने से ही होंगी इंद्रियां कंट्रोल। फिर कहा धीरे धीरे शनै शनै उपरमेत, मन को उपराम की यानी स्टेबल शांत अवस्था में लाना है। तो कितनी बातें हो गई? पहली बात क्या थी? संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं को छोड़ना। दूसरा, इंद्रियों मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को कंट्रोल में रखना। और तीसरी बात, धीरे धीरे मन को उपराम की अवस्था में लाना। और फिर कहा बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करना, जिसकी चर्चा पहले हम कर चुके हैं। ये चौथी बात हुई। एंड में कहा कि ये 4 बातें करते हुए कुछ भी और चिंतन ना करे। तो ध्यान में लाएं जरा कौन सी 4 बातें आज के 2 श्लोकों में चर्चा की गई कि क्या करना है हमने। पहली चीज, संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं को छोड़ना। दूसरी चीज, मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को कंट्रोल करना। तीसरी चीज, धीरे धीरे मन को शांत करना। चौथी चीज, परमात्मा में मन को लगा लेना और इसके सिवा किसी चीज का चिंतन नहीं करना। इतनी बातें इन 2 श्लोकों में आज आई। देखें जरा इसमें किसी का कोई प्रश्न। हाँ जी, कोई भी अपना प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। सर जो हम ये गीता क्लास ज्वाइन, जैसे हम रोज गीता क्लास में बैठते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ये भी एक संकल्प नहीं कहलाएगा हमारा? देखिए, ये हमें पता है कि हमारे पास ये 6 से 7 बजे का टाइम अवेलेबल है। इसमें हमने दूसरे काम अपने शिफ्ट कर लिए हैं किसी और समय में, यानी कि ये वेल प्लान्ड एक्टिविटी है। आपने अचानक, हो सकता है पहले दिन आपने सोचा हो, किसी तरीके से किसी ने कह दिया हो कि ज्वाइन कर लो, आपने कहा अच्छा कर लेंगे, मजबूरी में ज्वाइन करना पड़ गया। आपको अच्छा लगा, आपने कंटिन्यू किया, और जो आपके उस समय के या उससे थोड़ा पहले से लेकर के, कि अगर 6 बजे से ज्वाइन करते हो तो आपने 5:45 से लेकर के अपने टाइम को रीशेड्यूल किया होगा कि इस कि ये वेल प्लान्ड एक्टिविटी है। इस संकल्प को लेंगे तो ये उस तरह का संकल्प है जैसा हम कहते हैं यज्ञ से पहले किया गया संकल्प, यानी पूरी तैयारी के साथ है। ये आवेग में लिया हुआ निर्णय नहीं है। ऐसे ही आकर के हाँ ज्वाइन कर लेंगे, पहले दिन अगर अपने मित्र को आपने किसी को कह दिया होगा ज्वाइन कर लेंगे, आपको ना अच्छा लगता तो आप कुछ ना कुछ बात बता करके कि नहीं इस समय हम बिजी रहते हैं, नहीं आ सकते, आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप कुछ तो कह करके इसको छोड़ोगे। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये संकल्प एक तरीके से है भी, अगर वेल प्लान्ड वाला संकल्प कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ जिन संकल्पों को छोड़ने की बात हो रही है ये उस तरह का संकल्प की कैटेगरी में नहीं आएगा। देखिए, ठीक है सर, ठीक है सर। मतलब आवेग में लिया गया संकल्प और होता है, और जो प्लान्ड होता है वो पॉजिटिव माना जाएगा। बिल्कुल ठीक। तब उसको पता है कि आप ये करना चाहते हैं और आपको ये फायदे होने वाले हैं, आपको पीस ऑफ माइंड मिलने वाली है। लेकिन अगर वेल प्लान नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तब आपका संकल्प आपको कष्ट देगा, क्योंकि आपने जो संकल्प किया है वो पूरा नहीं हो रहा। आपने किसी को मित्र को कह दिया कल दोपहर तक आपको 2 लाख रुपए का बंदोबस्त करके देंगे, जो मर्जी हो जाए। अब आपको पता चला कि अगले दिन बैंक बंद है, अब परेशानी हो रही है, उसका काम रुक गया,
वो उधर से गालियां देने लगे कि आपने कहा था कि कल तक दे देंगे, आपने तो प्रॉमिस किया था पूरा, हमारा तो जो बिजनेस जहां लगना था काम, वो जो है डील टूट गई है, आपने हमारे साथ धोखा किया है। इस तरह से परेशानी में आ जाते हैं। अगर दूसरे को पता हो कि कोई बात नहीं, बैंक बंद है, कोई बात नहीं, या कोई और वजह हो गई, या आपका मन बदल गया कि नहीं भाई इसको पैसा दे दे, आने की उम्मीद है नहीं, इसलिए थोड़ा सा 2 लाख की बजाय 50,000 तक ओके कर देते हैं, चलो जरा इज्जत भी रह जाएगी और ये भी कह देंगे कि दूसरे अभी नहीं है। तो आवेग में आने वाले यानी वो संकल्प जो हमें कष्ट देने वाले हैं, ये वैसे संकल्पों को छोड़ने की बात हो रही है, क्योंकि मन को उपराम अवस्था में लाना है। ऐसी कोई भी सोच, ऐसा कोई भी संकल्प जो हमें कष्ट में लेकर के जाता है, वही तंगी कर रहा है, उसी को छोड़ने के लिए कहा गया है। देखें। ठीक है सर। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? सर कभी कभी तो हम कोई ये लिखा है ना कि मन को आत्मा में स्थित करना, मतलब आत्मा और मन की एक आवाज होनी चाहिए। उस टाइम हम सोचेंगे कि भी हमारा मन समाधि में हो गया। खुद से कहें आप अपनी बात को, कि मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए। हाँ समझे। मन को परमात्मा में स्थित होने की बात हो रही है। आत्मा और परमात्मा भी एक ही शक्ति के दो नाम हैं। जिसको हम आत्मा कहते हैं या जीवात्मा कहते हैं, वो ईश्वर की शक्ति का ही एक अंश है। अब पॉइंट ये आया कि मन को परमात्मा में कैसे स्थित करें। मैं कहता हूं कि मैं कुर्सी में बैठा हूं और मैं ये सोचने लगूं कि कुर्सी में बैठना कैसे है। मैं पहले ही बैठा हूं। अगर मुझे ये पता नहीं है कि मैं कुर्सी में बैठा हूं, तो मेरा मन सोच सकता है कि कुर्सी में कैसे बैठा जाएगा। अगर मैं पहले से ही परमात्मा का अंश हूं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं, हे परमात्मा, हे देवी, आप मुझे अपनी गोद में बिठाएं। अरे गोद में क्यों बिठाना है? मैंने अपने हाथ को गोद में बिठाना है क्या? नहीं, मैंने अपने हाथ, पांव, नाक, कान, जितनी इंद्रियां हैं, शरीर के अंग हैं, इनको किसी गोद में बिठाना है क्या? जब मैं ईश्वर के शरीर का अंश हूं, तो किसी ईश्वर ने मुझे गोद में नहीं बिठाना, मैं उसका हिस्सा ही हूं। ये तो समझने की बातें हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि हमारा मन शांत हो जाएगा, परमात्मा की कृपा हो जाएगी। जैसे पेरेंट्स हमें गोद में बिठा करके हमें दुख से दूर करने के लिए वो करते हैं, सहलाते हैं, हम महसूस करते हैं कि परमात्मा भी इसी तरह से माता पिता की शक्ल में है, तो हमें गोद में बिठा लेंगे। लेकिन ये पहला स्टेप है परमात्मा की तरफ बढ़ने का। अब जब हम ये समझ रहे हैं कि परमात्मा की कोई गोद है नहीं, मेरी कोई गोद में मैं अपने हाथ को बिठा नहीं सकता, मैं अपने पैर को, मैं अपने दिल को अपनी गोद में बिठा नहीं सकता, मैं अपने दिमाग को, सिर को किसी गोद में बिठा नहीं सकता। क्यों? वो मेरे शरीर के अंश हैं, अंग हैं, स्वरूप का ही हिस्सा हैं। ऐसे ही अगर हम सब यानी कि आकाश गंगाएं, सभी तारे, सूर्य, सभी ग्रह उपग्रह, पृथ्वी के ऊपर जो चर अचर प्राणी, जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें हैं, गोद कहाँ है परमात्मा की? ये सब उसके हिस्से ही हैं। तो किसी परमात्मा ने हमें किसी गोद में नहीं बिठाना। हम भावों के हिसाब से इस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो जो पॉइंट था कि भाई हमने परमात्मा में स्थित कैसे होना है, स्थित होने के लिए अगर मेरे मन में ये बात आ गई, मेरे संस्कार में ये बैठ गई कि हम ईश्वर का हिस्सा हैं, और जब कोई मुझे तंग करे तो मुझे ख्याल में रहे ये जिस स्वरूप का मैं एक हिस्सा हूं, उसी स्वरूप का ये दूसरा हिस्सा है, मुझे तंग कर रहा है, ताली बजाता हूं। अब कहता हूं, दाहिना हाथ कहे कि बाएं ने मुझे थप्पड़ मारा है और बायां कहे कि दाहिने ने थप्पड़ मारा है, नहीं बात बनेगी। जब हमारे मन में ये होगा कि ये थप्पड़ किसी ने नहीं मारा, ये ताली बजाई गई है, इसमें दोनों के सहयोग की जरूरत है, तो ईश्वर में जब हमने स्थापित करना है मन को,
इन भावनाओं के साथ होगा कि जो मेरा दुश्मन, जो मेरा नुकसान करने वाला, जो मेरा आलोचक है, वो भी ईश्वर के शरीर का अंग है। इसलिए मुझे उसको मैं समझा लूं, नहीं समझता किसी तरीके से पैसा देकर के मना लूं, नहीं मानता मैं ही उससे अलग हो जाऊं, दूर हो जाऊं, और नहीं बात बनती मैं बातचीत करना बंद कर दूं, बाद में दोबारा ट्राई कर लूं। इस तरह से हमें सोचना होगा, तब हम कहेंगे, यानी अपने मन को दुखी किए बगैर, ये समझते हुए कि ये सब ईश्वर के ही शरीर के अंश हैं, और अगर मुझे कष्ट आया है तो ईश्वर के शरीर का अंग होते हुए ही आया है। जो मुझे कष्ट दे रहा है उसके ऊपर मुझे नाराज नहीं होना, मुझे तरीके निकालने हैं, मुझे उसको गालियां नहीं देनी, मुझे उसमें एडजस्ट होने के तरीके निकालने हैं। जब हम एडजस्ट होने के तरीके निकालते हैं, इसको कहा जाएगा, जिस ईश्वर को हम समझ रहे हैं कि हम उसमें अपने आप स्थापित हो गए, यानी फिट हो गए। देखें जरा, क्या आपके सवाल का जवाब आया? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ऑलराइट। किसी का और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, या फिर कुछ ऐड ऑन करना चाहें, बत्रा सर, राणा जी, कोई भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इन दोनों श्लोकों को लेकर अगर कुछ भी कोई ऐड करना चाहे तो करें। फिर से देखें, बहुत छोटे में रिवाइज कर दें कि 24वें श्लोक में बात हुई, नंबर 1, जो संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाएं हैं उनको छोड़ना है। नंबर 2, मन के द्वारा इंद्रियों को सब ओर से वश में करना है। नंबर 3, धीरे धीरे मन को उपरामता की स्थिति में, यानी शांत चित्त की स्थिति में लाना है। नंबर 4, धैर्य युक्त धैर्य रखना है, धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके फिर और कुछ भी चिंतन नहीं करना। इतनी बात हो, ये जो परमात्मा में स्थित करने की बात थी, ये अभी हमने डिस्कस की। जी राणा सर। नमस्कार जी। नमस्कार। इस श्लोक में, इन 2 श्लोक में जो खास बात है, जो मुझे समझ आ रही है या मैंने पढ़ी है, वो ये है कि जो इससे पहले के श्लोक में थे उसमें बताया गया कि ध्यान कैसे लगाएं, और उस ध्यान के आगे एक्सप्लेन, 1 मिनट, ध्यान को आगे एक्सप्लेन करते हुए कृष्ण जी अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि इसमें स्थित कैसे रहना है। ध्यान तो लग गया, अब उसमें स्थित कैसे होना है। तो इसमें 2 बातें बहुत, जो 2 शब्द पे जो बहुत खास जोर दिया गया है, वो एक तो है बन जाएगा, दरख्त से जंगल बन जाएगा। तो संकल्पों का बीज भी मात्र नहीं रहना चाहिए। मन हमारा तभी शांत होगा
जब संकल्प नहीं रहेंगे उसमें। संकल्पों से बिल्कुल रहित होकर मन को शांत करना है, और उस मन का उसका बीज मात्र भी नहीं रहना चाहिए। और ये बहुत ही खूबसूरत श्लोक हैं कि कृष्ण जी ध्यान योग तो पहले बता चुके हैं, और ये भी बता रहे हैं कि इनको करना कैसे है और मन को शांत कैसे किया जाए। तो अगर थोड़ा सा समय है तो मैं थोड़ी सी चर्चा बढ़ा लूं। आप सब जब कहेंगे तभी होगा, ऐसे नहीं, क्योंकि टाइम जो है 6:45 तो हो चुके हैं। हाँ जी, 5-10 मिनट करते हैं, कल से थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे। हाँ जी 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 जी। मैं थोड़ा सा एक वो आरण्यक वो है उपनिषद, उसमें एक कथा आती है कि याज्ञवल्क्य ऋषि जो हैं वो संन्यास लेने जा रहे हैं। उनकी 2 पत्नियां हैं, कात्यायनी और मैत्रेयी। तो वो कहते हैं कि भाई मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, तुम अपना देख लो। तो जो कात्यायनी थी वो बड़ी साधारण थी, जो मैत्रेयी थी वो ज्ञान की तरफ उनका रुझान ज्यादा था। वो कहती जब आप ही जा रहे हैं तो हम यहाँ पे रह के क्या करेंगे, आप क्या करने जा रहे हैं। वो कहते मैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ, मैं परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ। तो कह रही फिर हमें यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हैं। कह रही हमें भी वो ज्ञान और परमात्म तत्व की हमें भी प्राप्ति होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने पूछा कि भी ये बताओ कि ये आत्म तत्व प्राप्त कैसे हो। तो वहां पे याज्ञवल्क्य ऋषि बताते हैं कि मन को शांत करना बहुत मुश्किल काम है। मैं वो कल भी बात कह रहा था कि आगे श्लोकों में कृष्ण जी बताएंगे अर्जुन को कि शांत कैसे किया जाए। तो ज्ञान के मार्ग पे जब हम चलते हैं तो मन को शांत करने के लिए याज्ञवल्क्य ऋषि ने जो बात बताई थी वो ये थी कि उसका तरीका है श्रवण, मनन और निधि ध्यासन। श्रवण जो आजकल हम कर रहे हैं इस ग्रुप में, ये श्रवण है। अब क्या होता है कि अब सूद जी इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बताते हैं, इतना प्यार से, इतना एक्सप्लेन करके सब कुछ इतने क्लैरिटी से बताते हैं। अब ये सुन तो लिया, ये श्रवण तो हो गया, क्या हम समझे इसे। पहला स्टेप तो श्रवण का ये है। अब समझ भी आ गया, क्या हमारे मन में बैठ गया। उसके लिए क्या है कि इस ग्रुप की चर्चा के बाद थोड़ी देर बैठना है और उस पे मनन करना है कि क्या ये जो बातें कही गई हैं, डू आई आइडेंटिफाई विद देम, क्या ये मेरे ऊपर लागू हो रही है, क्या मैं इन चीजों को समझ पा रहा हूं। तो ये हो गया मनन। मनन के बाद जो आता है वो आता है निधि ध्यासन। निधि ध्यासन में क्या है कि मुझे समझ भी आ गया, मैंने उसका चिंतन भी कर लिया, कंटेम्पलेशन हो गई। नाउ द थिंग इज कि वेदर गीता इज a living part of my life or not, am I living गीता। अब अगर मैं सुन रहा हूँ, बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ गया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे प्रसन्नता भी हो रही है, मेरा मन भी खुश हो रहा है, बट स्टिल जो जैसा मैं करता आ रहा हूँ वैसा ही करता रहूँ, मेरे मन से काम जा रहा है, ना क्रोध जा रहा है, ना इच्छाएं जा रही हैं, ना राग द्वेष जा रहे हैं, मेरे लोगों के प्रति जिसके प्रति दोस्ती है बहुत अच्छा लग रहा है, वो मेरे मन में अच्छा है, जो दुश्मनी है उसे मेरे मन में कोई चेंज नहीं आया। इफ आई एम नॉट लिविंग गीता देन इट्स नो यूज। ये सारा कुछ जो हो रहा है तो इट इज शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। जब तक हम निधि ध्यासन का मतलब एसिमिलेशन, if we don't assimilate the things we have learned and contemplated, then it is all wastage. तो हमें इस जो कुछ भी सुना समझा है इसको एक लिविंग रियलिटी बनाना है। जब तक मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ऐसा हूं, कोशिश जरूर कर रहे हैं, कोशिश ही करनी है, अभी तो हमें कोशिश ही करनी है।
जिस दिन लिविंग रियलिटी बन गए उस दिन तो फिर इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो लिविंग रियलिटी हमें बनना है। जब ये हो जाएगा, जो बहन जी पूछ रही थी ना कि मन आत्मा में कैसे लगता है, बस वो मन आत्मा में ऐसे ही लगता है। जब आप गीता को या किसी भी स्क्रिप्चर्स की बात करें, हम जो उसमें कहा गया है, जब तक हम उसे लाइफ में नहीं उतारते तब तक किसी भी चीज का कोई अर्थ नहीं रहेगा। हमें जब हम इस पाथ पे चल पड़े हैं, नाउ वी आर स्पिरिचुअल सीकर, तो हम कुछ सीख कर रहे हैं। सीख करने के लिए मतलब हमें कुछ एफर्ट भी करना है। वो तभी हो पाएगा जब हम जो कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सूर्य जी रोज समझा रहे हैं, हमें इतनी अच्छी अच्छी एग्जांपल्स देते हैं, ठीक है, और मतलब इतना इजी बना दिया है इन्होंने चीजों को कि कोई मूड से मूड मेरे जैसे को भी समझ आ रही है, ठीक है ना। तो लाइफ में नहीं टाइम जो है वेस्ट ही कर। हाँ, ये नहीं हो सकता कि आज इन्होंने कहा, हमने एकदम सुना समझा और आज ही बिल्कुल ऐसा हो गया, वो पॉसिबल नहीं है। अभी ये दूसरे श्लोक में बड़ा वर्ड अच्छा आया था, शनै शनै। ये सब धीरे धीरे धीरे, पर हाँ, धीरे का मतलब ये नहीं है कि हम वहीं रुक, जैसे एक वो योग में क्रिया है इंजन दौड़, वो खड़े खड़े भागते रहते हैं। किसी को अगर ध्यान हो, पता हो, तो हमने खड़े खड़े नहीं भागना, एक ही जगह नहीं खड़े रहना। भागो भी मस्त, चाहे एक स्टेप ले लें, दिन में ले लें, एक हफ्ते में ले लें, एक महीने में ले लें, अगर एक स्टेप भी आगे बढ़ गए ना तो बहुत। भगवान ने हमें बहुत टाइम दिया है आगे बढ़ने के लिए, बहुत टाइम दिया है। तो यही है कि मन को समझाना कैसे है, अपनी लाइफ में कैसे उतारना है। इन शिक्षाओं को जब तक हम अपनी लाइफ में नहीं उतारेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। दैट्स ऑल, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी। वही मेन एम है कि इतना मेहनत कर रहे हैं सर, भी अपना समय दे रहे हैं हमें, तो अब हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना अपने जीवन में लागू कर पाते हैं, उसका सही फायदा हमें तभी मिलने वाला है। सर ने शुरू में बताया कि संस्कार की बात की थी कि जैसा हम बचपन से देखते हैं हम वैसे ही हमारे भाव बन जाते हैं, और हमारे बड़ों ने इतनी मेहनत करी और हमें हर वो चीज सिखाने का प्रयास किया जो कि हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक है। और पता नहीं हमने कितना उसको समझा या नहीं, लेकिन आज वो वही चीज हमारे लिए काम आ रही है। इसका अर्थ यही है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों का लालन का पालन करने में, और अगर खुद हम अवेयर होंगे तभी हम उनको बड़ा करने में किसी भी तरह का कोई प्रयास कर पाएंगे। डॉक्टर के सर हमेशा कहते थे कि हमें कॉन्शियस बेस्ड डिसीजन लेने चाहिए, और सर ने भी यही समझाया कि संकल्प तो हमारे मन में कई तरह के सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितने विचार आते रहते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन से विचारों को पकड़ के रखना है और कौन से विचारों को छोड़ना है। बहुत अच्छी रही आज की चर्चा। दीदी से निवेदन की समापन की ओर बढ़े। थैंक यू वेरी मच शशि दीदी। और सार्थक रही आज की पूरी चर्चा। पूरे सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद और आप सबको मेरी ओर से प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। हरिओम तत्सत। सर को प्रणाम, सभी को प्रणाम। बत्रा सर से निवेदन। हरिओम जी। अच्छा, जो संकल्प से रिलेटेड थोड़ा सा मिलता जुलता एक 4 लाइनें हैं, पता नहीं कहां से आ गई मेरे पास। ना चादर बड़ी कीजिए, ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए,
4 दिन की जिंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। क्या बात है। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। वेरी गुड। ना 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 रूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वादा किसी से कीजिए, कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकालिए, जरा मिल के हंसा कीजिए। हंस लीजिए, ये मौका बाद में नहीं आएगा। हंसिए। हंसने की 3 सीमाएं हैं। पेट में दर्द हो, आंखों में आंसू आ जाए, या घर वाले पागल कहना शुरू कर दे, तब बहुत बढ़िया। टूट के ले आते हो। दीदी, जो आज राणा सर ने कहा ना कि गीता जीना हमें आ जाएगा तो हमें लगेगा कि उसका असर हुआ है, तो बत्रा सर गीता को जी रहे हैं। मतलब मैं तो यही कहूंगी कि इतना ज्यादा उनके अंदर पेशेंस है, और मैं भी इतनी गलतियां करती हूँ, लेकिन ये हमेशा आगे बढ़ाते हैं और हमें हंसाते रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। आशु जी, मेरा छोटा ब्रदर वीरेंद्र जी भी शायद कुछ बोलने लगे हैं। हमारे साथ आज धीमान, रीना धीमान जी हैं, उषा गर्ग जी हैं, रेनू दुआ जी हैं, विकास कुमार हैं, केसी छाबड़ा जी हैं, वीरेंद्र कुमार सूद जी हैं, कंचन दुआ जी हैं, किरण वर्मा जी हैं, और दीन बंधु जी हैं हमारे साथ। जो भी अगर अपना कुछ विचार रखना चाहें, अपने बारे में बताना चाहें, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गीता परिवार में। ये आज भी केसी छाबड़ा जो है, ये सोनीपत से हैं, हमारे जीजा जी हैं, और भक्ति अच्छा भाव से भरपूर है ये। ठीक है। वीरेंद्र कुमार जी, नमस्ते भाई साहब। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्ते जी, नमस्कार जी। मेरी तो एक रिक्वेस्ट है जी, ये एक श्लोक को थोड़ा सा व्याख्या कर दें। मेरी रिक्वेस्ट है ये, असंख्यम महाबाहो मनो दुर्निधनम अभ्यास कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इस पर थोड़ा सा अगर हाँ जी, आज नहीं करेंगे, लेकिन की चर्चा हम या मैं बोला या किसी और दिन के लिए कल सही, आज टाइम हो गया। नहीं, आगे इसी चैप्टर में जी आगे आने वाले हैं ये श्लोक। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी, आप थोड़ा सा इंतजार करें, सूरज जी सब कुछ क्लियर कर देंगे जी। इन्होंने मेरे क्लास ज्वाइन किया ना, तो लगा इसको जी जी। इसीलिए शायद परमात्मा ने रिकॉर्डिंग का काम शुरू करवाया है और यूट्यूब पे डलवाना भी शुरू किया है, क्योंकि के सर ये भी कहते थे कि अर्जुन ने 18 अध्याय लिखे, मतलब 18 बार अर्जुन को कृष्ण जी ने समझाने का प्रयास किया, और लास्ट में जाके उन्होंने बोला कि तेरे को समझ आया कि नहीं, मैंने समझाया तेरे को, अब तू जैसा चाहे वैसा कर। तो वो रिकॉर्डिंग्स को बार बार सुनते रहेंगे। तो और नेक्स्ट डे, मुझे लगता है कि नेक्स्ट डे पहले आप क्वेश्चन से भी शुरू कर सकते हैं, जो आज से रिलेटेड टॉपिक था, तो हम कल से वैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा लगा। अर्जुन जो है वो संशयात्मा ही था, उसको सारे संशय थे, सारे संशयों का समाधान ले लिया। यही कार्रवाई हमें करनी। बिल्कुल, हम तो रथ में बैठ गए हैं आप सबके। बहुत बढ़िया। भगवान जी ने पहले दीदी को भेजा, फिर आपको भेजा, राणा जी को भेजा, तो हमारे पास तो इतने अच्छे बत्रा सर हैं, सब कृष्ण जी हैं हमारे पास। तो परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबकी पार मुझे बहन जी, मुझे इस लाइन में मत रखो। मैं तो बहुत मूड बुद्धि हूँ। नहीं केसी छाबड़ा जी कुछ कहना चाहे तो। शशि बहन जी और सूद साहब, इन्हें आप उस श्रेणी में रखो, मुझे उस श्रेणी में। ऐसी बात नहीं है, हम सब उस परमात्मा के स्वरूप हैं। ये यहाँ मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ।
बहुत बहुत पर ये आशु बहन जो मुझे बार बार ज्ञानियों की श्रेणी में रख देती है ना, वो गलत है। मैं वहाँ आई डोंट बिलोंग टू दैट स्टेट। ऐसा नहीं कुछ। नहीं, बहुत अच्छा आ रहा है सबके साथ बहुत चर्चा। अच्छा। और ये जब हमने शुरू किया था ग्रुप, तो मेरा जो एम था वो यही था कि जिसने भी जो तप किया है इतने सालों का, हमें तो पका पकाया मिल रहा है, हम बहुत लकी हैं। तो वो तप का हमें फायदा उठाना है, और वो परमात्मा जी अपने आप उन सबसे जोड़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चलिए, हमारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। हरिओम जी। हरिओम हरिओम।